हम आगे बढ़ते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में। ये लेक्चर 7 है, जिसमें अब हम थोड़ा मल्टीपल चार्जेस लेकिन सिमेट्रिक चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और एक टिपिकल पेंडुलम पे क्वेश्चन आते हैं वो देखे थे। देखो, ये मैं अगर एक सवाल पूछूं कि ये 4 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, इनकी वजह से अगर आपको लेट अस से एट अ सेंटर नेट फील्ड निकालने को कहे, तो व्हाट विल यू डू? वी नो सुपरपोजिशन से हम E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो टिपिकल जेईई में या बोर्ड में भी जो एग्जाम होता है उसमें सिमेट्री का यूज होता है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, तो फील्ड देखो ऐसे, तो ये सिमेट्री की वजह से देखो चारों एक दूसरे को कैंसिल करेगी। देयरफॉर वी कैन से कि नेट फील्ड एट दिस पॉइंट हैज टू बी इक्वल टू 0। हाँ, अगर ये सेंट्रल पॉइंट नहीं होता तो फिर हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता। लेकिन अगेन आई रिपीट कि एग्जाम में सिमेट्री का यूज तो होता है, सो वी विल हैव टू फर्स्ट चेक कि क्या सिमेट्री है। सेकंड टाइप है पेंडुलम, है ना, जहाँ पे अब सिर्फ मास नहीं है, अब यहाँ पे एक चार्ज क्यू भी है और लेट अस से दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन इज mg तो नीचे डाउन करेगा, mg तो नीचे आपको पता है कि फोर्स, बट इफ यू अप्लाई द इलेक्ट्रिकल फील्ड नाउ, somehow switch on the electrical field, तो यहाँ पे अब दूसरा फोर्स भी लगने वाला है जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड लगेगा, है ना। अब दो फोर्स है mg और qe, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो समवेयर इन बिटवीन लगेगी इन दोनों के। डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, उस हिसाब से उसका एंगल डिसाइड होगा। बट दिस इज द एसेंस दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो देयरफॉर हम ये सिमेट्रिक स्क्वायर के लिए देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेक्टर एडिशन और नेट फील्ड में थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। फिर पेंडुलम में इफेक्टिव जो मैंने अभी बताया ग्रेविटी, लेकिन उसके अलग अलग केसेस से आपको प्रैक्टिस मिलेगी और फिर टाइम पीरियड निकालेंगे हम उसका, है ना, 2 पाई बाय ओमेगा करके। और वैसे भी पेंडुलम में आपको पता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, जहाँ हम G इफेक्टिव लेंगे। फिर आपको यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखे गए फॉर यू टू प्रैक्टिस, जो कि कॉमन सेंस के बेस पे भी है आपके। और ये जैसे मैंने कहा रिपीट कर दे यहाँ पे कि जो भी एग्जाम में आते हैं ज्यादातर आपको कॉमन सेंस से सिमेट्री भी देखनी होती है, ताकि यहाँ वहाँ अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले आप वो करें फिर आप वेक्टर एडिशन करें, ना। तो देखते हैं, चलो पहला एग्जाम्पल में हम कैसे सिमेट्री से यूज करते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल में ऐसे 4 A B C D दिए हैं, स्क्वायर पे चार्जेस रखे हुए हैं, है ना। अब हम अगर डायगोनल देखें तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हम AC डायगोनल और BD डायगोनल के अलोंग देखें। दूसरा, यहाँ पे डायगोनल लेंथ 2L है ना, तो इससे भी हम स्क्वायर की लेंथ निकाल सकते हैं। ये सिंपली आपका अब ज्योमेट्री रहेगा। अब जो यहाँ पे डिस्टेंस x जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ा 3D है। हम इसको देखते हैं कि सेंटर से x डिस्टेंस लेकिन प्लेन में नहीं है, थोड़ा ऊपर है, देखो ऐसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो P है वो सेंटर पे तो है ही, लेकिन ऊपर उठा हुआ है। तो अब ये ज्योमेट्री आपको इसमें क्या कैंसल होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये हम देख लेंगे। बट नेवरथलेस आपका जो स्लांटेड लेंथ है वो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x² + L² हो जाएगा, क्योंकि पूरा डायगोनल जो है वो 2L है, तो आधा डायगोनल L हो जाएगा। और ऊपर वाली जो हाइट है
वो x है, तो पाइथागोरस से आपका जो स्लैंटेड हाइट है ना? क्योंकि स्लैंटेड हाइट ही तो चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ E, है ना? Q बाय R स्क्वायर होता है। ओके, सो वी विल यूज़ दिस फैक्ट ऑफ द ज्योमेट्री। सो साइड ऑफ द स्क्वायर आपका √2l हो जाएगा, ये बिकॉज़ AC इज़ 2l। फिर सेंटर से आधा, मतलब आधा डायगोनल की लेंथ l है, तो आपका इस जो स्लांटेड है लेंथ यहाँ पे, जिसको हम वेक्टर r कहेंगे, बिकॉज़ दैट इज़ एक्ज़ैक्टली द डिस्टेंस, वो अपना, जैसे मैंने कहा, x² बाय l स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और ये सारे सिमेट्रिक है, तो सारों के लिए यही लेंथ रहेगी। और इससे हम ये जो E का मैग्नीट्यूड है वो Q बाय R स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, x, है ना? ऐसे आएगा, देखो। अब यहाँ पे आपको सिमेट्री की वजह से कैसे हम निकालें, ये अ, थोड़ा-सा यहाँ पे, तो पहली बार कर रहे हैं तो ट्रिकी लगेगा, बट दिस देन विल फॉर्म अ हैबिट। अ, एक डायगोनल से हम जाएँगे, जैसे मैंने कहा AC, बाद में BD। तो आप AC डायगोनल अगर लेते हो, तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो आप, है ना, ये जो P और A से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी प्लस Q की वजह से, वो तो सीधी, है ना, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सिमिलरली C से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? वो टुवर्ड्स C होगी। समझ गए आप? मतलब ये नीचे की तरफ होगी, C की तरफ, और A से जो जाने वाली फील्ड है वो ऊपर की तरफ होगी। ओके? सो ऑब्वियसली इन दोनों का जो नेट है वो बीच में कहीं आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो एग्ज़ैक्टली बाइसेक्टर, इसीलिए ये कॉस थीटा हमें लगने वाला है। देखो यहाँ पे आपको वो जो चीज़ है, A से जो P की तरफ है फील्ड, वो P की डायरेक्शन में है, ऊपर, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ है। दोनों में एंगल थीटा ही है, ज्योमेट्री है ये तो। सो देयरफॉर ये ई कॉस थीटा हमें चाहिए होगा, एंड यू नो व्हाट इज कॉस थीटा, हमने पहले ही देख लिया है। ई कॉस थीटा हमारा L बाय अंडर रूट ऑफ, ये जो आर डिस्टेंस था, वही है यहाँ पे, है ना? लेकिन अब हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि यही एक बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो ये इवन बोलेंगे अगर इसको, तो ये 2e cos थीटा ऐसे निकल के आएगा। सिमिलरली बीडी ट्रायंग, जो नीचे वाली फिगर है वो बीडी के लिए दिखाई है, बट द थिंग रिमेन्स द सेम। ओके, सो फॉर बीडी आल्सो वी कैन से दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब देखो ये जो दोनों E1 और E2 है ना, क्योंकि डायगोनल जो थे वो परपेंडिकुलर है, तो इनकी वजह से जो फील्ड है E1 और E2 वो भी अपने आप में परपेंडिकुलर है। बस, तो अब क्या बात है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस से आपका निकल के आएगा, जो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट कहे, तो पाइथागोरस से निकल के आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। आई होप कि कैसे सिमेट्री का हमने इस्तेमाल किया है, वर्टिकल कंपोनेंट, और ओवरऑल जो 3D विजुअलाइजेशन था, वो आपको, है ना, एक बार और आप देख सकते हो। बट वंस यू डू दिस, ऑल 3D विल बी, देन यू विल बी कंफर्टेबल। अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट एक है, कॉमन सेंस है, ये आप एक खुद से एक बार कर लीजिएगा कि कैसे एक्स डिस्टेंस से आपका जो नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आप क्या विजुलाइज कर पा रहे हो यहाँ पे। और और ये भी, अगर एक्स बहुत ही ज़्यादा एल से ज़्यादा है, तो क्या ये डाइपोल बनेगा, है ना? तो अगर आपने डाइपोल नहीं पढ़ा है, तो वी विल वेट, एंड देन आप इसको कर सकते हो, लेकिन ए और बी तो हो ही जाएगा आपसे। चलो अब आते हैं पेंडुलम। जैसे पेंडुलम आपने देखा था कि 2 फोर्सेस लगने वाले हैं, एक है mg और एक है qe, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, वो ही आपको जी इफेक्टिव देने वाला है ना? क्योंकि ये जो w है,
और FE है, इनका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो ऑल यू नीड इज वेक्टर एडिशन, ज्योमेट्री, एंड देन यू टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके 4 केसेस दिए हुए हैं। पहला है वर्टिकली ई डाउन लग रहा है, फिर अप लग रहा है। इन बोथ द केसेस आई थिंक इट इज इजी। एक दूसरा है हॉरिजॉन्टल ई, ओके, और तीसरा है 45 डिग्री। तो देख लेते हैं चलो इसको। तो इन ऑल केसेस वी नो व्हाट टू डू। पहले तो हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर जी इफेक्टिव निकाल सकते हैं हम, और फिर हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो ऑल यू हैव टू बी केयरफुल इज हाउ यू डू दिस वेक्टर एडिशन, ओके। तो पहले केस में तो मैंने कहा इजी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे लग रहा है, mg की वजह से भी फोर्स नीचे लग रहा है, ओके। क्योंकि फील्ड डाउनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जी इफेक्टिव आपका 2g आया। तो टाइम पीरियड विल बी L बाई 2g। अगर अप लग रहा है अब, तो आपका ई ई से QE से आपका 2 mg आएगा। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर अगर नेगेटिव ले, W पॉजिटिव नीचे ले, तो इफेक्टिव आपका -mg आ रहा है। इसका मतलब है अपवर्ड इफेक्टिव ग्रेविटी आएगा, समझ गए। इट डजेंट मैटर, इफेक्टिव ग्रेविटी अगर अपवर्ड आएगा तो नाउ डोंट वरी कि हाउ दिस पेंडुलम विल डू द SHM। जैसे नीचे SHM कर रहा था, वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऊपर की तरफ। बट नेवरथलेस इसका टाइम पीरियड तो आपका मैथमेटिकली तो क्लियर है, ओके। अब है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये देखो, आप ये जो स्केमेटिक है इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका अगर mg दिया है, तो दोनों फोर्स mg है। तो इस ये सिमेट्री की वजह से जी इफेक्टिव आपका बाइसेक्टर पे लगेगा, तो 45 डिग्री आपको आसानी से मिल गया यहाँ पे। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, है ना, दोनों सेम निकले, इसलिए ये आपका आ गया। तो आपका जी इफेक्टिव जो है 45 डिग्री पे रहेगा, एंड योर टाइम पीरियड इज अंडर रूट 2g, है ना। तो मतलब कि उस एंगल पे, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अब आपका जो पेंडुलम है वो इस एंगल पे SHM करेगा, समझे आप। नाउ ये अंडर रूट 2 mg/q दिया हुआ है, और अब दिया हुआ है 45। तो इस स्केमेटिक से आपको क्लियर है। अगेन व्हाट विल यू डू, अगर 45 है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, ओके। सो वी विल डू, रिजॉल्व करेंगे FE को। तो x के लिए mg आया, और y के लिए भी mg आया। तो y वाला जो कंपोनेंट है ना, वो ये जो वर्टिकल mg है उसको कैंसिल करेगा। इसका मतलब है अब जो जी इफेक्टिव आपका बचा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचा। नाउ यू माइट वंडर कि सर हॉरिजॉन्टल में हाउ इट विल डू द SHM थिंग। इट डजंट मैटर, इट विल ऑसिलेट। जैसे वर्टिकल जी में ऑसिलेट करता था, है ना, वैसे वो हॉरिजॉन्टल में अप एंड डाउन थोड़ा सा SHM कर सकता है ना। ओके, सो दिस इज हाउ देन टी। तो अगेन मैथमेटिकली जो आपका जी इफेक्टिव वही उसी से आएगा। तो ये दो टिपिकल हमने कवर कर लिया है। इसका जो टेबल है आप समराइज कर सकते हो इसे। तो हम यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट चेक अगर करना है, तो ये जो सी वाला था ना हमने, जहाँ पे 45 डिग्री था, आसान सवाल लिया है यहाँ पे आपके लिए। तो आपको टेन थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू, और फिर हमने तो ऑलरेडी दिखा दिया कि ये 45 डिग्री है, लेकिन आप करो इसको, वेक्टर एडिशन से निकालो। और एक है कि आप, ये लॉजिकल है, कॉमन सेंस है, टाइम पीरियड जी इफेक्टिव पे ही डिपेंड करता है।
एक्चुअल ओरिएंटेशन पे नहीं, जैसे, है ना? बिकॉज़ यू सी, आई विल गिव यू द क्लू हियर, इट इज़ द पेंडुलम डिपेंड्स फील्स एज़ इफ द ग्रेविटी इज़ इन दैट डायरेक्शन, सिंपल है। ओके, तो ये हमारी समराइज़ है कि हमने कैसे वो अ, वेक्टर एडिशन और कैंसलेशन देखे स्क्वायर के लिए, अ, और दोनों परपेंडिकुलर थे तो हमने पाइथागोरस से निकाला। पेंडुलम को कैसे जी इफेक्टिव निकालते हैं और टाइम पीरियड निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा-सा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और 1D काइनेमेटिक्स के जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना उसको मतलब विल गेन द मोमेंटम। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट। थैंक यू।